एक बार की बात है, एक बौद्ध मठ में एक ज़ेन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहा, गुरुजी, मैं मन से बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे मन में हर समय दर्द के विचार चलते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों से छुटकारा पाने का कुछ रास्ता बताएं, कुछ मंत्र दें। ज़ेन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए ना कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने के लिए कोशिश करता हूँ तो मेरे मन में और भी विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं जो मेरे दिमाग को और भी बेचैन कर देते हैं। ज़ेन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, ये ध्यान के शुरुआती चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे दें। ज़ेन मास्टर ने देखा कि ये आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जो आपके मन को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा, आपको इस मंत्र को अकेले में बैठकर हर दिन जाप करना होगा। फिर आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन अवश्य जाप करूंगा। जैसे ही वे जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, ज़ेन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में मत सोचना, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता ना करें। ये कहता हुआ वह आदमी वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे ज़ेन मास्टर के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में ना सोचें। जैसे ही उसे गुरुजी की बात याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वह बंदर के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, उतना ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे। कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि ज़ेन मास्टर ने मुझे ये निर्देश क्यों दिया? अगर वे जानते थे कि बंदर एक मुसीबत है तो उन्हें उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा, लेकिन ये बंदर तो दिमाग से निकलता ही नहीं। वह आदमी ये सोच सोचकर परेशान हो गया। फिर उसने स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए और फिर एक कमरे में जाकर मंत्र जप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे फिर से बंदर दिखाई दिए। फिर जहां भी देखता उसे बंदर ही बंदर दिखाई पड़ते। वे सोते जागते हर समय बंदर को ही देखता, यहाँ तक कि वह अपने परिवारों के सदस्यों के चेहरे पर भी बंदर को देखने लगा। बंदर के चक्कर में वह आदमी पागल हो रहा था। जितना भी बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही उसके दिमाग में बंदर की बातें आ रही थी। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह वापस ज़ेन मास्टर के पास दौड़ा और उन्हें सब कुछ बताते हुए कहा, गुरुजी, आपने मुझे ये कैसा मंत्र दिया? कल तक मैंने कभी बंदरों के बारे में नहीं सोचा था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के बारे में ही सोच रहा है। बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करिए और मेरे दिमाग को इन बंदरों से छुड़ाएं। ज़ेन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चित होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदरों का तो ख्याल ही नहीं आ रहा, अब सब कुछ सामान्य हो गया है। तब ज़ेन मास्टर ने कहा, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करना। मन एक स्प्रिंग की तरह है। इस स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा, इसलिए अपने मन को जितना दबाओगे उतना ही वह उछलने की कोशिश करेगा और भी मजबूत होता जाएगा। शांत रहकर अपने विचारों को देखना शुरू करें। आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे स्वतः ही शांत होने लग जाएगा और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा दिमाग
बंदर की तरह है जो इधर उधर उछल कूद करता रहता है। अगर आप इस बंदर रूपी दिमाग को जबरदस्ती रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसा आप एक स्प्रिंग को जितना दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही वह उछलने लगता है। इसी तरह जितना अधिक आप अपने मन के विचारों को रोकने या दबाने की कोशिश करेंगे उतने ही अधिक आपके दिमाग में विचार आएंगे। जब आप अपने बुरे विचारों को रोकने का प्रयत्न करते हैं तब आप अपने बुरे विचारों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, जिस कारण उसकी संख्या और प्रभाव बढ़ जाता है। जब तक आपका फोकस नेगेटिव विचारों की तरफ रहेगा तब तक वे वहाँ से हिलेगा ही नहीं। तो बुरे विचारों को कैसे रोकें? बुरे विचारों को अपने मन में अच्छे विचारों के बीच उनसे रोका जा सकता है। सबसे पहले केवल अपनी सांसों को देखिए। गहरी या हल्की करने की कोशिश मत कीजिए, बस खुद को सांस लेते हुए देखिए और छोड़ते हुए देखिए। अब आप सांस लेते हुए सीनों के बीचों बीच ध्यान केंद्रित कीजिए और ऐसा सोचिए कि सारे विचार इसी सेंटर में पैदा हो रहे हैं और सारे विचारों को चलने दीजिए। आप अपना फोकस इसी सेंटर पर बनाकर रखिए। ब्रह्मांड की शक्ति और बुद्धि का सूर्य मेरे अंदर बसता है। मैं जो सोचता हूँ, जो कल्पना करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि हर घटना इस दुनिया में मुझे ताकतवर और सचेत बना रही है। ये ब्रह्मांड मेरा गुरु है और मुझे बड़े प्रेम से सिखाता है। इसलिए जो भी जानने और सीखने योग्य है वे मेरे अंदर पहले से ही मौजूद है। मैं हर तरह से संपूर्ण हूँ। मेरे अंदर धैर्य और साहस का प्रकाश चमकता है। इसलिए मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसमें सबके लिए प्रेम भरा है। अपने शत्रुओं और मित्रों के लिए भी प्रेम भरा है। जीवन बहुत सुंदर है और इस सफर में मैं मजे से चलता जा रहा हूँ। मेरा मन सेवक है और ये मेरी हमेशा बात मानता है, इसलिए हमेशा शक्ति और शांति देने वाले विचारों को पैदा करता है। तुम ये अभ्यास लगातार करना, फिर तुम देखोगे कि धीरे धीरे मन के सारे नकारात्मक विचार अपने आप कम होने लगेंगे और तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगेगा। तुम जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे फिर तुम निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रित कर पाओगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।